नमस्कार। आज आपका काफी समय बाद पुनः हमारे चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है गौतम एजुकेशन चैनल। आज हम चैनल से जुड़ी हुई बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण एजुकेशन पर। तो चलें देखते हैं कि हमारा शासन यानी भारत देश का शासन, प्रशासन और भारत चलता किससे है। तो आप, मेरा मानना है कि आप यही जवाब देंगे कि हमारे देश जो चलता है वो चलता है भारतीय संविधान से, यानी भारत के संविधान से चलता है। अब मैंने ये संविधान पढ़ा तो मुझे इसमें कहीं हिंदुस्तान लिखा हुआ नहीं मिला। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हमें मिलता है इंडिया, और अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो मिलता है भारत। ये जो भारतीय संविधान है 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, यानी मुकब्बल हो गया था। और यह संविधान 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अब हम बात करते हैं कि ये संविधान बनाने में किस तरीके का कार्य किया गया। सन 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना आई थी। उस योजना के तहत ये निर्णय लिया गया कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और ये भी निर्णय लिया गया कि उस संविधान सभा में कितने सदस्य चुने जाएंगे। तो उन सदस्यों की संख्या थी 389। अब वो सदस्य 389 जो थे, उनमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आने थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से। जैसा आप जानते हैं कि पहले हमारा देश रियासतों में बटा हुआ था, और 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से आने थे। कुल मिलाकर के यानी 389 सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का चुनाव अविभाजित भारत यानी बंगाल के क्षेत्र से हुआ। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बंगाल का क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सदस्यता समाप्त हो गई। अब उनकी कानून की विद्वता के कारण, यानी उनके कानून में एक महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उनको मुंबई प्रेसिडेंसी से दोबारा चुन करके लाया गया। और इसी के साथ साथ संविधान सभा में से कुछ छोटी छोटी समितियों का गठन किया गया, जैसे झंडा समिति, प्रस्तावना समिति, और इसी तरीके की एक महत्वपूर्ण समिति का गठन किया गया जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, यानी मसौदा समिति। और वो समिति 29 अगस्त सन 1947 को गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। और उनके साथ साथ उसी में 6 सदस्यों को और चुना गया। तो कुल मिलाकर के यह 7 सदस्यों की समिति का गठन हुआ, जिसमें एक सदस्य थे मिस्टर D.P. खेतान, जिनकी बीच में ही मृत्यु हो जाने के कारण उनकी जगह एक मिस्टर T.T. कृष्णाचार्य जी ने ली, यानी मिस्टर T.T. कृष्णाचार्य जी के माध्यम से उनके पद को भरा गया। इसी तरीके से उसके एक और सदस्य की मृत्यु हो गई और उनकी जगह किसी को भी नहीं लिया गया। ये मिस्टर T.T. कृष्णाचार्य जी ने ही 5 नवंबर सन 1948 को
जब संविधान को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था उस समय कहा। और उसी समय उन्होंने यह भी कहा कि 2 सदस्य अमेरिका जा चुके थे जो पूरे संविधान के पीरियड में उनका कोई विशेष कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, और 2 सदस्य अपने स्वास्थ्य को लेकर के निष्क्रिय थे और एक दिल्ली से कहीं दूर बताए गए, जिससे कि उन्होंने कहा कि इस संविधान को बनाने में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। ये आप ऐतिहासिक कथनों में आप देख सकते हैं, वो लिखा हुआ मिलता है। अब आप देखेंगे कि इस संविधान की जो एक महत्वपूर्ण प्रस्तावना है वो पूरे संविधान को वर्णित कर देती है। यानी जो कुछ प्रस्तावना के अंदर है अगर वो भी हम सही तरीके से जमीनी स्तर पर ले आए, यानी उसका भी इम्प्लीमेंटेशन कर दें, तो शायद हमारे देश की स्थिति कुछ अलग किया गया। यानी प्रस्तावना में सन 1976 में एक संशोधन किया गया जो 42वां संशोधन कहलाता है, और उस संशोधन के आधार पर समय और परिस्थिति की जरूरत के आधार पर 3 शब्दों को जोड़ा गया, और वो शब्द थे, एक तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यानी उसे बहुत से लोग पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, और तीसरा शब्द था अखंडता। समाजवादी प्रवृत्ति का हमारा देश है, इसके साथ साथ धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हमारे देश का यानी हमारी सरकार का, हमारे शासन व्यवस्था का यानी प्रशासन व्यवस्था का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा। यानी उसके लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारे शासन और प्रशासन व्यवस्था के लिए सभी धर्म समान होंगे। हम किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं करेंगे, ये हमारा संविधान कहता है। अगर हम बात करें अखंडता की, तो अखंडता यानी हमारा देश जैसे कि विभिन्नताओं का देश कहलाता है, यानी विभिन्नता में एकता समाहित है, तो राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता को जोड़ा गया है, इसीलिए कि हमारे देश का प्राकृतिक ढांचा भी इसी तरीके का है। कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं मरुस्थल है, कहीं जंगली क्षेत्र है, जंगल है, तो इन सब को मिला करके लेकिन हम कहते हैं कि वो सब मिलके एक संपूर्ण सुंदर सा भारत है। अगर हम बात करें जाति और धर्म के आधार पर, अगर हम बात करें क्षेत्र के आधार पर, तो भी हमारे देश जो है भिन्न भिन्न जातियों में, अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा संविधान उन सब को एक इंसान यानी एक मानवता में बांधता है, यानी उस सब को एक समान और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में, बंधुता में बांधता है। ये एक हमारे भारतीय संविधान की बहुत खूबसूरती है। अब हम देखें कि ये जो हमारा भारतीय संविधान है सन 1950 से लेकर के आज तक लगभग 75 वर्ष हो गए हैं। ये ऑप्शन है, सोचने का विषय है, क्या पूरा संविधान अभी तक लागू हुआ है? क्या संपूर्ण धाराओं पर, संपूर्ण अनुसूचियों पर, जिसमें हम मूल संविधान की बात करें तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में बटा हुआ हमारा संविधान है, 8 उस समय अनुसूचियां थीं जो आज बढ़कर के 12 हो गई हैं। क्या सभी अनुसूचियों के आधार पर हमारा शासन व्यवस्था, सरकार, तो इन सब पे हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो साथियों, चैनल पर बने रहें, आगे इसी तरीके की जानकारी मिलती रहेगी। आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ेंगे।
और सीखेंगे अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बारे में आने वाले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम संपूर्ण संविधान की बात करेंगे तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।